गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए है जो सचखंड की उम्मीद रखते हैं, और जब उन्हें सचखंड के उम्मीद रखते हैं और उन्हें स्वर्ग मिल जाता है तो वह उस स्वर्ग को क्यों नकार देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में कई तरह की जो है हमें सुविधा मिलती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें स्वर्ग मिले, बल्कि हम चाहते हैं हमें सतगुरु का सचखंड मिले। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनिए। इस साखी में कैसे एक सत्संगी को स्वर्ग मिल गया, लेकिन उसने क्यों मना कर दिया। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी था बड़ा प्रेमी सत्संगी था और उसकी उम्र जो थी 70 साल की थी, और उसका शरीर जो था वो अब जवाब देने लगा, लेकिन उसके मन में सेवा बड़ी भाव बड़ा था। वह उसे नामदान लिए 25 साल से भी ऊपर हो गया था और वह सिमरन बहुत ज़्यादा करता था, और जब भी सिमरन करने बैठता था 3-3, 4-4 घंटे सिमरन करता था और किसी भी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं देता। जब उसका दिल करता तो वह जो है ब्यास चला जाता। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी था एक सरकारी जो पेंशनर था, वहाँ सरकारी उसने जो है जॉब की, बाद में उसकी पेंशन लग गई। इस कारण वह पैसों के लिए भी कभी अपने घर वालों को तंग नहीं करता था, और इसकी बीवी भी का स्वर्गवास हो चुका था, और जब भी इसे मौका मिलता तो वह सिमरन पर ही ध्यान देता। इसके जो बच्चे थे उनकी सबकी शादी हो गई थी, पोते पोतियाँ भी बहुत बड़े हो गए थे, लेकिन वह उनसे कम ही लगाव रखता था, ज़्यादा लगाव अपने सतगुरु के साथ रखता था। और जब ये सेवा में जाता तो इसके घर वाले कहते हैं कि बापू, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तू घर बैठकर ही जो है सिमरन किया कर। लेकिन बापू बड़ा हठी था, वह इस बात को नहीं मानता और कहता कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं सेवा करने गुरु घर जरूर जाऊंगा। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बापू, ये अब जब रास्ते में तुझे कहीं चोट लग गई तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, तुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन बापू कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता करने वाले मेरे सतगुरु बैठे हैं, तुम मेरी चिंता क्या करोगे। तो बापू कहता है कि मेरे पास अपनी दवाई पर्चे के लिए जो है काफ़ी पैसे हैं, मुझे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है, तुम बस अपनी चिंता किया करो। रोटी देनी है मुझे दो, नहीं देनी है तो मैं बाहर से मंगा कर खा लिया करो। तो उसके बच्चे जो थे वो कहते हैं कि बापू हमारी बात नहीं मानता, और उसकी जो बहू थी अपने पति को कहती है कि रहने दीजिए बाप, अगर पिताजी का मन है जाने के लिए तो जाने दीजिए करिए। तो वो कहता है कि मैं इनको लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि तुझे तो पता है कि मेरे काम के चक्करों में मुझे छुट्टी नहीं मिलती, और बच्चे पढ़ते हैं वह भी इनके साथ नहीं जाते, ये अकेले जाते हैं तो मुझे डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बाबा जी पर विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वह सत्संगी एक दिन सेवा कर कर आया, और उसकी जो बहू थी उसे चाय लेकर देती है और कहता है कि बहू, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाकर आया हूँ, तो ऐसा कर मैं चाय पीकर सिमरन पर बैठ जाऊंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उसकी जो बहू है वो कहती है, बाबूजी क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो वो कहता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। सत्संगत जी, ऐसे ही वह सिमरन पर बैठ गया, और जब वह सिमरन पर बैठा तो उसे बाबा जी दिखाई देने लगे। बाबा जी कहते हैं कि आज तेरा समय पूरा हो गया है, तू सिमरन कर, तो कुछ टाइम बाद हम तुम्हें ले जाएंगे। तो ये सपना देखकर वह बहुत खुश होता है कि बाबा जी लेने आ गए हैं। सत्संगत जी, कहा तो उसे बाबा जी ने था, लेकिन जब उसके प्राण निकले उसे यमराज जी के दूत लेने आ गए। तो वो कहने लगा कि आप मुझे क्यों लेने आए हो। तो वो यमदूत कहते हैं कि तेरे को स्वर्ग मिला है तो तुझे हम लेकर जाएंगे। वो कहता है, मैंने स्वर्ग नहीं जाना है, मैंने सचखंड जाना है। तो यमदूत कहते हैं, अरे स्वर्ग की तो चाह सब कुछ कोई रखता है, तू क्यों नहीं रखता। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने सचखंड जाना है, और मेरे गुरु ने वादा किया था कि मैं तुझे लेने आऊँगा, वो क्यों नहीं लेने आए।
तो वह बड़ी जिद करता है तो और बाबा जी को याद करता है कि बाबा जी आपने वादा किया था कि आप मुझे लेने आएंगे और ये मुझे स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। यमदूतों ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर चले गए और स्वर्ग के गेट पर खड़े हो गए। जब स्वर्ग में उसे अंदर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बाबा जी खड़े थे और बाबा जी को देखकर वो सत्संगी बड़ा खुश हुआ। तो बाबा जी यमदूतों को कहने लगे कि इसे तो सचखंड जाना है। तो यमदूत कहते हैं कि इनका तो स्वर्ग में स्थान बना है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े नेक काम किए हैं, इसी कारण हम इन्हें स्वर्ग लेकर जाएंगे। लेकिन ये मान ही नहीं रहे। तो बाबा जी कहते हैं एक सत्संगी है, ये बड़ा हठी वाला है, तो इसे सचखंड ही जाना है। तो बाबा जी उस सत्संगी को कहते हैं कि देख ले, तेरे पास चांस है, तू स्वर्ग जाना है चाहता है तो चला जा, वहाँ पर तुझे कई तरह की ऐश्वर्य चीज़ें मिलेंगी, कई तरह के तुझे जो है सुख सुविधा मिलेगी और तुझे सचखंड जाकर क्या मिलेगा, वही भजन सिमरन और जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा। अगर एक बार तुझे जन्म मरण के छुटकारा मिल जाएगा तो तेरा कभी जन्म नहीं हो पाएगा, तू धरती पर जाकर सुख सुविधाओं को नहीं ले पाएगा। लेकिन वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी हमारा जो जन्म है वो जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाने के लिए होता है। आपको तो पता है मनुष्य देह को कई तरह के कर्मों का भोग करना पड़ता है और जिसके कारण जो है वह कभी सुखी रहता है कभी दुखी। मैं इस सुख दुख के चक्रों से जो है बाहर निकलना चाहता हूँ, इस 84 की जामे से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे दोबारा स्वर्ग की सुविधा भोग कर अगर मनुष्य चोला मिला और फिर मैंने गलत काम किए तो मुझे फिर वही 84 लाख जूनों में से निकल कर दोबारा मनुष्य वाला मिलेगा। फिर मैं भजन सिमरन करूँगा और फिर मुझे जो है सचखंड का रास्ता मिलेगा। तो वो जो सत्संगी था बाबा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा बाबा जी आप मुझे सचखंड ले जाइए, मैंने नहीं जाना है स्वर्ग। तो यमदूत कहते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानेगा, इसने भजन सिमरन बहुत किया है, इसका सचखंड का रास्ता भी खुलता है, तो ऐसा कीजिए बाबा जी आप इसे सचखंड ले जाइए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा एक बार फिर सोच ले। तो वो सत्संगी कहता है नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं सोचूंगा, मैंने इस दिन की बड़ी देर से प्रतीक्षा की है कि आप मुझे सचखंड तक लेकर जाओ। मेरी पत्नी जब मरी तो उसने भी मुझे कहा था कि जब तक जीते रहना बाबा जी का सिमरन करना और एक दिन बाबा जी तुम्हें सचखंड जरूर लेकर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की इस बात को माना है और मैंने बड़ा ही भजन सिमरन किया है, क्या पता फिर अगले जन्म में इतना भजन सिमरन ना हो और क्या पता हम किस चक्रों में फंस जाएं। तो बाबा जी मुझे इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा दिला दो। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं तो कहते हैं चलो मैं तुझे सचखंड लेकर जाता हूँ। जब वे स्वर्ग से होकर गए तब उन्होंने आगे देखा कि नरक है। तो वो कहने लगा कि बाबा जी ये क्या है। बाबा जी कहते हैं पहले स्वर्ग आता है फिर नरक आता है। जो आदमी बुरे काम करते हैं भजन सिमरन नहीं करते उन्हें इन नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो वो कहता है कैसे कैसी यातना। बाबा जी कहते हैं ये तो उनके कर्मों का हिसाब है, जिसने बहुत ज़्यादा कर्म माड़े किए हैं उन्हें बहुत यातनाएं सहने पड़ते हैं, जिसने थोड़े किए हैं उन्हें थोड़ा यातना सहना पड़ती है। और सभी को अपने अपने कर्मों का हिसाब देकर ही दोबारा मानुष चोला मिलेगा और वह दोबारा सिमरन करेंगे तब जाकर उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो वो तो कहता है कि बाबा जी ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो बाबा जी कहते हैं कि हम जाने अनजाने में पता नहीं कौन से बुरे कर्म कर जाते हैं, हम नहीं सोचते, तो जिस कारण हमें यहाँ पर यातनाएं जो हैं सहनी पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं कि जब इनको दोबारा मनुष्य चोला मिलेगा तो फिर वह वही बुरे काम करने लग पड़ते हैं, सिमरन नहीं करते। तो बाबा जी कहते हैं कि अब इसके बाद जो है सचखंड आएगा। जब वह सचखंड देखा तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी थी, भजन सिमरन हो रहा था और सभी जो उसका वातावरण था वह सारा ही भजन सिमरन से था। बाबा जी कहते हैं कि आज से तुम यहीं पर रहोगे, इसके बाद तुम्हारा कभी जन्म नहीं होगा। इस जो है
सचखंड को पाने के लिए कई कई युगों तक जो है हमें भक्ति करनी पड़ती है, फिर जाकर हमें सचखंड मिलता है। तो बाबा जी कहते हैं कि अब तुम जाओ, अब मेरा समय हो गया है, मुझे दोबारा जाना होगा। तो वो सत्संगी कहता है, बाबा जी आपका इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सचखंड तक पहुंचाया। मैं इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपने मेरी उम्मीद को पक्का किया। बाबा जी कहते हैं जो सत्संगी सिमरन करता है उनके लिए सचखंड के रास्ते खुद ब खुद ही खुल जाते हैं। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। जो भजन सिमरन करेगा वही सचखंड का जो है अधिकारी बनेगा, और जो भजन सिमरन नहीं करता, चाहे वो सत्संगी है, चाहे कितने सालों तक उसने सिमरन जो है नामदान लिए हो गए हैं, लेकिन सिमरन नहीं करेगा तो वह कभी सचखंड नहीं जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी जो है सिमरन करना चाहिए। जो सिमरन करेगा वही जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाएगा। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।